हाय गाइस, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिंद कंपटीशन क्लासेस। आज मैं आपके लिए 20 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के लेकर आए हैं जो आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग इसको शेयर करना, सब्सक्राइब करना और लाइक करना मत भूलिए। ऐसे क्वेश्चंस आपको जो इम्पोर्टेंट है आगामी एग्जाम के लिए हम आपके पास लेकर आते रहेंगे। तो चलिए देखते हैं हम पहला क्वेश्चन। कौन सा राज्य कोविड फ्री राज्य बन गया, यानी भारत का वह कौन सा पहला राज्य जिसे जो कोविड फ्री राज्य बन गया है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा सिक्किम। ठीक है, सिक्किम भारत का वह पहला ऐसा राज्य बन गया है जो कोविड फ्री हो गया है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और इसकी राजधानी पूछा जाए तो गंगटोक हो जाएगा, गंगटोक। ठीक है, इसकी राजधानी गंगटोक हो जाएगा। और ध्यान दीजिएगा, भारत का एक पहला राज्य जो जैविक स्टेट के नाम से जाना जाता है, यानी ऑर्गेनिक स्टेट से। ठीक है ना, ऑर्गेनिक स्टेट से किस राज्य को जाना जाता है, तो सिक्किम की। ठीक है ना। अगर इसकी स्थापना पूछी जाए तो इसकी स्थापना हो जाएगी, ध्यान दीजिएगा, 1975 में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे एक राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है, यानी नेशनल पार्क है, कंचनजंगा। ठीक है ना, पूछता एग्जाम में कंचनजंगा किस राज्य में है, कंचनजंगा। ठीक है ना, मतलब यहाँ लिख दे रहा हूँ कंचनजंगा नेशनल पार्क किस राज्य में है, तो यह सिक्किम में है। ठीक है ना, ध्यान दीजिए। अगर जो पूछ ले कि भारत का वह एक, ये तो राज्य हो गया कि जो ऑर्गेनिक स्टेट के नाम से जाना जाता है। अगर जो यूटी पूछ ले, जिसको ऑर्गेनिक यूटी के नाम से जाना जाता है, तो पहले पाया जाएगा लक्षद्वीप। ध्यान दीजिएगा, लक्षद्वीप। और दूसरा हो जाएगा लद्दाख। ठीक है ना, लद्दाख। ठीक है ना, ध्यान दें। अगर यही देखो, भारत का पहला राज्य जो कोविड राज्य बन गया है तो हो जाएगा सिक्किम। इसकी राजधानी गंगटोक। ठीक है, और इसको ऑर्गेनिक स्टेट के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, इसकी स्थापना 1975 में हो गई। और यहाँ पे एक नेशनल पार्क है, ठीक है, जिसका नाम है कंचनजंगा। और अगर जो यूटी की बात पूछे, कौन हो जाएगा, लद्दाख हो जाएगा। और लक्षद्वीप जो यूनियन टेरिटरी है, ये क्या है, ऑर्गेनिक स्टेट के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में किस देश को केंद्र देश माना गया है, यानी कि जैसे कि सेंट्रल कंट्री किसको यहाँ पे चुना गया है मुंबई इंटरनेशनल फिल्म समारोह में। ध्यान दीजिए, आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। ठीक है, ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन बनते रहते हैं। बांग्लादेश को यानी कि मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में एज ए सेंट्रल में इसको यानी गेस्ट के रूम में इसको रखा गया। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत ड्रोन महोत्सव 2022 का शुभारंभ कहाँ हुआ है। ये ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बनने की चांसेस 100% है। ध्यान दीजिए, भारत ड्रोन महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है। ठीक है, ध्यान दीजिए, आंसर हो जाएगा दिल्ली। ठीक है, दिल्ली ड्रोन महोत्सव 2022 का शुभारंभ दिल्ली में हुआ है। ठीक है ना। ड्रोन पॉलिसी कब आती है, ड्रोन पॉलिसी, ध्यान दीजिएगा, हो जाएगा 2021। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑपरेशन नमकीन, ध्यान दीजिएगा, एक थोड़ा है और लेकिन एग्जाम में आने के 100% क्वेश्चन बन जाते हैं। तो ऑपरेशन नमकीन किससे संबंधित है, तो आंसर हो जाएगा कोकीन। ठीक है ना, कोकीन से, यानी कोकीन की रोकथाम के लिए जो देखोगे एयरपोर्ट में पकड़ाता है, कभी कोस्टल एरिया पे से पकड़ाते हैं कई करोड़ रुपये। तो इसलिए ऑपरेशन नमकीन किसको, कोकीन एक पकड़ में आया है, उसके लिए चलाया गया। ठीक है, मुहिम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश की पहली महिला हाल ही में देश की पहली महिला, ठीक है ना, कॉम्बैक्ट एविएटर कौन बनी है। इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान दीजिएगा। जहाँ पे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं आने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो ध्यान दीजिए, भारत की पहली महिला कॉम्बैक्ट एविएटर कौन बनी है। ठीक है, आंसर हो जाएगा कैप्टन अभिलाषा। कैप्टन अभिलाषा देश की क्या बनी है, कॉम्बैक्ट एविएटर पहली बनी है। ये कहाँ की रहने वाली है, लिख लीजिएगा, हरियाणा। एग्जाम का पैटर्न बदल गया, इसलिए जो स्ट्रेटेजी के अगर आपको मिल रहे हैं उसको पे ज़्यादा फोकस कीजिए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा राज्य स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में ड्रोन रोल आउट करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है, यानी कि हर एक सुविधा जो होंगी, जैसे पहाड़ी इलाकों में दवा को पहुंचाना, ऐसे ऐसे चीज़ें जो है ना, तो वो राज्य कौन सा बन गया जो स्वास्थ्य सेवा यानी कि दवा को रोल आउट करना यानी पहुंचाना। ठीक है ना, वो कौन सा पहला भारतीय राज्य बन गया है। ठीक है ना, तो ध्यान दीजिए, आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। ठीक है ना,
उत्तराखंड यानी यूके उत्तराखंड यह राज्य बन गया है भारत का पहला जो स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में ड्रोन रोल आउट किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज हाल ही में किस भारतीय को मिला? अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज हाल ही में किस भारतीय को मिला? आंसर हो जाएगा गीतांजलि श्री को। ठीक है ना, गीतांजलि श्री को हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज से नवाजा गया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और किसके लिए मिला है? टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए मिला है। ठीक है ना, रेत की समाधि के लिए। ठीक है ना, हिंदी वर्जन है इसका। ठीक है, अगर यही बात पूछ रहे 2021 में किसको मिला था तो ध्यान दीजिएगा 2021 में मिला था द प्रॉमिस को। ठीक है ना, एग्जाम में आने की 100% संभावना है। ठीक है ना, गीतांजलि श्री को लेकर के। ठीक है, ये कभी आप इसको नोट जरूर कर लीजिएगा। ठीक है ना, और ये बात आप लोग ध्यान जरूर दीजिएगा। ठीक है ना, ये आने हैं मैन बुकर प्राइज गीतांजलि श्री को 2021 का प्रॉमिस, ये भी ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दलित समुदाय से संबंधित एक स्थानीय लंदन परिषद की पहली भारतीय महिला कौन बनी है? ध्यान दीजिए, यानी लंदन में यानी दलित लोगों को लेकर के, उनके कम्युनिटी को लेकर के, अवेयरनेस को लेकर के, उसके लिए भारत की पहली महिला, ठीक है ना, वहाँ परिषद की, लंदन की परिषद पहली महिला कौन बनी है? ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। आपको ऐसे क्वेश्चन ही आते हैं और आपको जाना भी जरूरी है। ठीक है, तो उनका नाम लिखिए मोहिंदर ए मिधा। ठीक है ना, मोहिंदर के मिधा को स्थानीय लंदन परिषद की पहली महिला भारतीय को चुना गया है। ठीक है, मोहिंदर के मिधा, इंग्लिश में लिख दे रहा हूं, मोहिंदर के मिधा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आईपीएल के इतिहास में 700 चौके मारने वाला कौन खिलाड़ी बन गया है? ध्यान दीजिए, 700 चौके आईपीएल के इतिहास में मारने वाला पहला खिलाड़ी कौन बन गया है? आंसर हो जाएगा शिखर धवन। किसने 700 चौके मारे हैं? पहले शिखर धवन, दूसरे पे कौन हो जाएंगे? डेविड वार्नर, और तीसरे पे हो जाएंगे विराट कोहली। यानी आईपीएल के इतिहास में 700 चौके मारने वाला पहला खिलाड़ी कौन बन गया है? शिखर धवन। दूसरे पे कौन? डेविड वार्नर, और तीसरे पे कौन हो जाएगा? विराट कोहली। ठीक है, अगर जो वही बात है अगर किया जाए 6 में तो क्रिस गेल हैं। ठीक है ना, 6 में क्रिस गेल हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सांझी आर्ट किस राज्य से जुड़ी हुई है? ध्यान दीजिएगा, ये जो कला है ना किसी राज्य का, उस पर क्वेश्चन बहुत बन रहे हैं। ठीक है ना, अभी देखेंगे CBT 2 जो हो रहा है NTPC, उसमें देखिए क्वेश्चन इस पर बने, तो आप लोग इसको भी ध्यान दीजिए। अब आर्ट पैटर्न बदल चुके हैं एग्जाम के लिए, इसलिए आप लोग इस पर फोकस ज़्यादा कीजिए। सांझी आर्ट किस राज्य से जुड़ी हुई है? ठीक है, तो ये ध्यान दीजिए, यूपी के मथुरा से। ठीक है ना, यूपी के मथुरा से जुड़ा हुआ है। और ये बात ध्यान दीजिएगा, अभी जो क्वाड देशों की ग्रुप में मीटिंग हुई थी ना, वहाँ पे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बाइडेन को, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, जो बाइडेन को यह पुरस्कार, यह कला दिया था। ठीक है ना, यानी यह सांझी आर्ट जो है, ठीक है ना, भारत की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बाइडेन को दिया है। और ये कहाँ का ये कला है? तो आपका हो जाएगा यूपी के। ठीक है ना, यूपी के मथुरा से संबंधित रखता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रोगन पेंटिंग किस राज्य से संबंधित है? इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए, रोगन पेंटिंग किस राज्य से संबंधित है? तो आपका आंसर हो जाएगा गुजरात से। ठीक है ना, गुजरात से, ये ध्यान दीजिएगा। अब ये अवार्ड किसको दिया गया? फुमियो कुशिदा को। ठीक है ना, फुमियो कुशिदा, ये कौन है? फुमियो कुशिदा, ये हैं जापान के प्रधानमंत्री। ठीक है, जापान के प्रधानमंत्री, यह रोगन पेंटिंग से नवाजा गया। ठीक है ना, ध्यान दीजिए, ये कहाँ का है? गुजरात का रहने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गोंड पेंटिंग किस राज्य से संबंधित है? ध्यान दीजिएगा, ये ट्राइबल है। ठीक है ना, एक ट्राइब के लोगों के द्वारा पेंटिंग बनाई जाती है। तो यह गोंड पेंटिंग किस राज्य से है? तो आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। ठीक है ना, मध्य प्रदेश से यह गोंड पेंटिंग रिलेट करता है। ठीक है, ये किसको दिया गया? ऑस्ट्रेलिया के PM को। ऑस्ट्रेलिया के प्रेसिडेंट जो हैं उनको यह
दिया गया, ठीक है ना। अब ऑस्ट्रेलिया के नए प्रेसिडेंट कौन बने हैं? एंटनी, ध्यान दीजिएगा। अभी मैं पीछे वाले वीडियो में इनके बारे में बताया, एंटनी एल्बनीज। एंटनी एल्बनीज जो अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के न्यू प्रेसिडेंट बने हैं, पीएम बने हैं, उनको गोल्ड पेंटी से नवाजा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 क्रिकेट विश्व कप खेलने वाली दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? ध्यान दीजिएगा, यानी 6 विश्व कप खेलने वाली दुनिया की पहली महिला कौन बनी है? तो आंसर हो जाएगा आपका मिताली राज। ध्यान दीजिए, सचिन तेंदुलकर और जावेद मियांदाद, ठीक है ना। सचिन तेंदुलकर और जावेद मियांदाद के बाद ये तीसरी बनी है, लेकिन पहली महिला कौन बनी है? तो मिताली राज हो जाएगा, ठीक है ना। ध्यान, 6 विश्व कप खेलने वाली है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जन औषधि दिवस 2022 कब मनाया गया है? ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पर फोकस ज़्यादा कर रही है केंद्र सरकार। तो जन औषधि दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो ध्यान दीजिए 7 मार्च को, ठीक है ना। 7 मार्च को 2022 का थीम क्या है? ध्यान दीजिए, थीम ही पूछता है, ध्यान दीजिएगा। थीम आपका क्या हो जाएगा? जन औषधि जन उपयोगी। जन औषधि जन उपयोगी। जन औषधि दिवस कब मनाया जाता है? 7 मार्च को। 2022 का विषय क्या है? थीम क्या है? तो जन औषधि जन उपयोगी, ठीक है, नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस देश के साथ खेलकर भारत क्रिकेट टीम विश्व की 1000 वनडे मैच खेलने वाली पहली टीम बन गई है? यानी 1000 मैच खेलने वाली विश्व की पहली टीम कौन बनी है और किसके साथ खेली है, ये आपको बताना है, ठीक है। जानते हो तो कमेंट कर दीजिए कमेंट बॉक्स में, ठीक है। आंसर हो जाएगा आपका, ध्यान दीजिएगा, वेस्ट इंडीज। वेस्ट इंडीज के साथ 100 वनडे यानी 1000वां जो मैच वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेला है इंडिया ने, विश्व का पहला टीम बन गया, ठीक है ना। अगर जो आईसीसी की बात किया जाए, आईसीसी इसका हेडक्वार्टर दुबई में, इसका फॉर्मेशन 1919 में होता है, ठीक है ना। ध्यान दीजिए, 1919 में होता है, हेडक्वार्टर दुबई, ठीक है। देखिए 20 क्वेश्चन हमने करंट के लेकर आए, आपके एग्जाम में 100% बनने की संभावना है, इसमें से बनना ही बनना है, और स्टैटिक जीके पे ज़्यादा फोकस कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी कि FATF, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ठीक है, ध्यान दीजिएगा, आंसर हो गया टी राजा कुमार, ठीक है ना। टी राजा कुमार इसके अध्यक्ष बने हैं, ठीक है ना। और किसके द्वारा बनाया? G7 ग्रुप के द्वारा इसको बनाया गया था, ठीक है ना। G7 ग्रुप के द्वारा FATF को बनाया गया था, ठीक है। ये क्या करता है? ध्यान दीजिएगा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवाद, प्रसार वित्त को रोकने के लिए कार्य करता है। इसका फॉर्मेशन अगर पूछा जाए, इसका फॉर्मेशन कब हुआ था? तो 1989 में हुआ था, और हेडक्वार्टर कहाँ है? तो पेरिस। क्या हो जाएगा? पेरिस, फ्रांस की राजधानी पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है। यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? टी राजकुमार, ठीक है ना। राजा कुमार किसके द्वारा बना? G7 ग्रुप के द्वारा बनाया गया। इसका फॉर्मेशन ईयर क्या है? तो 1989 है, हेडक्वार्टर पेरिस में। ये स्ट्रेटेजी के आपको जानना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ध्यान दीजिए, ये जो टी राजा कुमार है ना, जो अध्यक्ष बने हैं, ये कहाँ के रहने वाले हैं? तो ध्यान दीजिए, सिंगापुर के रहने वाले हैं, सिंगापुर के रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पंख अभियान किस राज्य से जुड़ा हुआ है? ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, पंख अभियान किस राज्य से जुड़ा हुआ है? आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश से, ठीक है। मध्य प्रदेश से यह स्कीम है पंख अभियान, जो महिलाओं और लड़कियों को ज़्यादा इसमें क्या करता है? आत्मनिर्भर बनाने के लिए यह किया गया है, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय साहसी महिला पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, अंतर्राष्ट्रीय साहसी महिला पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ध्यान दीजिए, रिजवाना हसन को इसे सम्मानित किया गया है। ये कहाँ की रहने वाली है? बांग्लादेश की, बांग्लादेश से ये रहने वाली हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन।
दुनिया की सबसे प्रतिबंधित देश कौन सा बन गया है, यानी सर्वाधिक जिसने प्रतिबंध झेला वो दुनिया का पहला देश कौन बन गया, तो ध्यान दीजिएगा वो कौन हो सकता है जो दुनिया में खलबली मचाया है। यूक्रेन और रूस के बीच हो रहा तो हो जाएगा आंसर रूस, यानी इसके बहुत से सामानों को प्रतिबंधित कर दिया गया। ध्यान दीजिएगा किसको पीछे छोड़ा है, ध्यान दीजिएगा सबसे ज़्यादा प्रतिबंध झेलने वाला रूस बन गया है। इसके पहले कौन कौन थे, तो उत्तर कोरिया था, ध्यान दीजिएगा उत्तर कोरिया था, और एक राज्य और था ईरान। दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रतिबंधित झेलने वाला रूस बन गया, ईरान को पीछे छोड़ के और उत्तर कोरिया को छोड़ करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो आज का, मैंने आपसे बार बार बोला है कि क्वेश्चन मैं 20 ही लेकर के आ रहा हूँ, 15 25 ही लेकर के आ रहा हूँ, लेकिन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको नोट्स बनाते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जो देख रहे हो जो बगल में आपका रेड लाइट दिखाई दे रहा है ना, उसको सब्सक्राइब दबाइए। ठीक है, अब देखिए मोटिवेट हमको तभी मिलेगा जब आप सब्सक्राइब करोगे। ठीक है, आपसे आपको अच्छे वीडियो अपलोड करके दिया जाएगा। ठीक है ना, तो आज का आखिरी क्वेश्चन है, ऊँटों के लिए दुनिया का पहला होटल किस देश में बनाया गया है। ध्यान दीजिए, इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, क्योंकि क्वेश्चंस ऐसे बनते हैं। तो ऊँटों के लिए दुनिया का पहला होटल किस देश में बनाया गया है, तो ध्यान दीजिए सऊदी अरब में। सऊदी अरब में दुनिया का पहला ऊँटों के लिए होटल बनाया गया है। तो ये आज का आपका 20 क्वेश्चन करंट अफेयर से रिलेटेड थे जो आपके आगामी एग्जाम में बनने के पे संभावना है। आपको जो चीज़ें जाननी हैं किसी चीज़ के बारे में तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए, और सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।